अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जूनियर साइंस टीचर फ्री ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, 4th क्लास साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर की हेडिंग है साउंड। क्या है जी? साउंड। तो आपको पता होना चाहिए कि साउंड क्या है। फिजिक्स जो है हमारे पास एनर्जीज की स्टडी है, जिसमें हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो मोशन फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक न्यू एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो साउंड है। सही है। अब साउंड के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो साउंड है, जो हमारे पास क्या है, साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं। सही। तो साउंड जो है, साउंड जो है ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की अकसाम है। सही है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है। जो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। ड्यू टू वाइब्रेशंस। किसी भी बॉडी में वाइब्रेशंस की वजह से क्या होती है? प्रोड्यूस होती है इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं जी साउंड कहते हैं। सही है। अब यहाँ पे देखें, आपको कुछ बता रहा है। देखें, जैसे बोला है कि बजिंग साउंड। आपने कभी बी की बजिंग सुनी है, या आपने रबर जो है, रबर बैंड को वाइब्रेट करके देखा हुआ है कि वो भी आवाज पैदा करता है। तो इसी तरह से आपने गिटार की स्ट्रिंग को जो है उसको वाइब्रेट करवाया है कि उसमें से भी क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे जो है हमारे पास साउंड प्रोड्यूसिंग क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। सही है। तो आते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो याद रहे कि इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक साउंड के लिए क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो समझेंगे। देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक टेप रिकॉर्डर है, दूसरा राइस ग्रेन्स हैं और टिश्यू पेपर है। सही है। दूसरा क्या है? टिश्यू पेपर। अब हम जो है टेप रिकॉर्डर जो है ये लेंगे, और दूसरा राइस ग्रेन्स लेंगे, चावल के दाने, और तीसरा टिश्यू पेपर लेंगे, और हम समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब देखें, आप अगर टेप रिकॉर्डर की बात करें, अगर मैं आपके लिए ये इधर अंदाजा लगाऊं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेप रिकॉर्डर है। ये हमारे पास क्या है? टेप रिकॉर्डर है। अब इस पे यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इसमें स्पीकर लगा हुआ है। और अगर हम इधर बना लें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इसमें स्पीकर लगा हुआ है टेप रिकॉर्डर में। अब ये जो टेप रिकॉर्डर है, इसके स्पीकर के ऊपर हम क्या करेंगे, हम छोटे से चावल के दाने रख देंगे। सही। ये हमने क्या रख लिए? चावल के दाने रख दिए। सही। अभी ये जो टेप रिकॉर्डर है ये अभी बंद है। अब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मतलब ये ऊपर की तरफ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, और फिर जो है ये नीचे की तरफ भी जाएगा। इसी तरह से बैक एंड फोर्थ क्या करेगा? मूव करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस कहते हैं। अब इन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा जी? इन वाइब्रेशंस की वजह से जो ये हमारे पास चावल के दाने हैं, तो ये ऊपर नीचे ये भी क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि जो साउंड है वो और कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशंस होती हैं। वो क्या होती हैं? वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी बॉडी की। तो स्पीकर है या टेप रिकॉर्डर है, तो वो वाइब्रेशंस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सही है। उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें आपके पास जो ड्रम है, अगर ड्रम को आप क्या करें, किसी डंडी से या किसी ड्रम
स्टिक से, इसको बेसिकली हम कहते हैं ड्रम स्टिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रम स्टिक्स कहते हैं। अब ड्रम स्टिक्स से हम क्या करें, इसको अगर मारें स्पीड के साथ तो फिर क्या होगा, यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ये बेसिकली क्या करेगा, ये अप एंड डाउन मूव करेगा। ये क्या करेगा, अप एंड डाउन, इस तरह से ये जो है इसका जो सरफेस है ये क्या करेगा, अप एंड डाउन क्या करेगा, मूव करेगा। सही, इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर जो है ये नीचे की तरफ भी क्या करेगा, आएगा। सही, तो नीचे भी जो है इस तरह से ये अप एंड डाउन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है एयर पार्टिकल्स, उनके ऊपर जो है ये फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे वेव्स बनेंगी और यहाँ से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा जी, ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये क्या है, बेसिकली ये साउंड है जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्रम से। सही है, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये बताते हैं कि जो आवाज है वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस की वजह से, मतलब कि जो साउंड है उसका जो प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो क्या होता है, वो होता है वाइब्रेशंस। कि हम जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो देखें आगे जो है हमारे पास, तो आगे ये सेम चीज़ है जो हमने बात बताई कि जब देखें, जब आप स्पीकर को क्या करते हैं, टच करते हैं म्यूजिक चलाने के लिए, तो जो है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से जब आप बलून को स्क्रैच करते हैं और उसको हिट करते हैं तो वहाँ पे भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अगर म्यूजिक चलाते हैं तो भी क्या होता है, राइस ग्रेन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। सही, और अगर आप बलून को हिट करते हैं तो भी क्या होता है, उसके ऊपर राइस ग्रेन्स अगर रखें तो भी क्या होता है, वो ऊपर होता है। ये सारी चीजें किस तरह से होती हैं, तो ये होती है साउंड की वजह से। किसकी वजह से, साउंड की वजह से। अगर आप स्लो चलाते हैं तो वो कम हो जाती हैं चीजें सारी, जो है आप स्लो जो है करते हो, सॉफ्टली अगर हिट करते हो तो भी कम होती हैं। इसी तरह से जो है आप सॉफ्ट म्यूजिक चलाते हो तो राइस ग्रेन्स इतने ऊपर नहीं जाते। तो मतलब जो है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस पर डिपेंडेंट है, कि जितनी वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी उतना क्या होगा, उतना साउंड प्रोड्यूस होगा। सही, उसके बाद हम आते हैं हाई एंड लो साउंड की तरफ। कि हाई और लो साउंड क्या है, साउंड के दो टाइप्स हैं, एक हाई दूसरा लो। अब जितनी ज्यादा फास्टर वाइब्रेशन होगी उतना हायर क्या होगा, साउंड होगा। ये मैंने आपको बताया। जितनी स्लोअर वाइब्रेशंस होंगी उतना क्या होगा, लोअर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। कि अगर आप क्या करें, एक टॉप ऑफ फ्लूट लें, फ्लूट की जो ऊपर वाले है, तो उसमें अंदर जो एयर है वो क्या करती है, उसके अंदर वाइब्रेट करती है। फ्लूट के अंदर जो बांसुरी होती है उसके अंदर क्या करती है, एयर क्या करती है, वाइब्रेट करती है। एयर क्या करती है जी, वाइब्रेट करती है। अगर मैं आपके लिए फ्लूट बना लूं तो उसको देखें, फ्लूट जो है वो इस तरह से होती है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, थोड़ी मैं मोटी बना लेता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। और इसमें क्या होता है जी, इसमें जो है कुछ होल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं। जो किस लिए यूज होते हैं होल्स, बेसिकली फ्लूट बजाने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। सही, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सही है, तो ये हमने इस तरह दो बना लिए, लेकिन होते तो बहुत ज्यादा हैं। सही है, तो ये इसके अंदर और कुछ नहीं होता, जो एयर है इसके अंदर और कुछ नहीं होता। जो एयर है वो इसके अंदर बेसिकली इधर से जाती है, और एयर जो है वो एयर इसके अंदर क्या करती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। सही, तो यहाँ से जो है एयर इस सिलेंडर के अंदर जाती है और उस एयर की वजह से जो है यहाँ पे क्या होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ इसके अंदर एयर जाती है फ्लूट में, तो एयर की वजह से क्या होती है, एयर वाइब्रेशंस करती है, तो उसी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर ज्यादा वाइब्रेट करती है तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर फ्लूट देखें, अगर फ्लूट जो है वो शॉर्टर है तो एयर इनसाइड जो है वो ज्यादा वाइब्रेट करेगी,
और वो जो है ज्यादा बिलोन होगा और हायर साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर जितनी बड़ी है उसमें कम वाइब्रेशंस होंगी और उसमें कम साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये है हाई एंड लो साउंड, सही है। उसके बाद जो है देखें, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है ये एक्टिविटी है। और उसके बाद जो है मीडियम फॉर साउंड टू ट्रेवल थ्रू। अब आवाज जो है वो ऐसे ट्रेवल नहीं करती है, साउंड जो है वो ऐसे ट्रेवल नहीं करती, उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम क्या होता है जी, मीडियम जो है वो बेसिकली, मीडियम किसको कहते हैं, ऐसी चीज जिसमें साउंड क्या करे, ट्रेवल करे। जैसे कि हमारे पास एयर है, वाटर है, सही है, एयर, वाटर, और अगर आप कोई गैस ले लें तो ये सारे जो हैं ये सारे मीडियम्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मीडियम्स कहलाते हैं। और मीडियम और कुछ नहीं होता, ये मैटर होता है। क्या होता है, मैटर होता है, जिसमें साउंड जो है ट्रेवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी मीडियम। ये एमसीक्यूज आ सकता है, द मैटर दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू इज कॉल्ड मीडियम। उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। कि जिस मैटर से जो है साउंड ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीडियम कहते हैं, सही है। अब साउंड अगर फास्टर ट्रेवल करता है सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस से, सही है। सॉलिड्स जो है उसमें ज्यादा डेंसिटी होती है और किलोज होते हैं, उसी वजह से जो है फास्ट ट्रांसफर होती है। सबसे ज्यादा जो है सॉलिड से जो है साउंड फास्ट होता है। देखें, हम मैं बताता हूँ किस लिए। तो अगर हम सॉलिड देख लें, लेट सपोज कि हम कोई सॉलिड ले लेते हैं आपके लिए, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है, सही है। ये हमने ले लिया सॉलिड से, छोटी डायग्राम बनाता हूँ। अब सॉलिड में क्या होता है जी, सॉलिड में कुछ नहीं होता, बट सॉलिड में जो है इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है आपस में इस तरह से मिले हुए होते हैं। क्या मिले होते हैं, मिले हुए होते हैं। उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, सही है। अब देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, और ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। ये उसके क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होता है जी, यहाँ से जैसे साउंड की वाइब्रेशंस, यहाँ से जैसे साउंड की वाइब्रेशंस इन होती हैं, तो ये वाइब्रेशंस जल्दी से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, फिर दूसरे एटम्स इस तरह से आगे होकर जल्दी साउंड जो है इससे क्या कर सकता है, फास्टर क्या करता है, ट्रेवल करता है। अगर यही सेम चीज हम किसी लिक्विड पर अप्लाई करें, तो लिक्विड में क्या होता है जी, लिक्विड में ऐसे नहीं होता है कि लिक्विड में जो है, अगर हम ये लेट सपोज कि हम ऐसे बर्तन ले लें, सही है जी, इसको आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास बर्तन है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड फिलअप है। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर बना लें तो इनमें थोड़े स्पेसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो है सॉलिड के, सही है। अब ऐसा होगा कि अगर हम यहाँ से ऐसे ले लें कि यहाँ से साउंड इन हो रहा है, सही है, इन हो गया। अब जो है साउंड के यहाँ पे डिस्टेंस है, अब इसको ट्रेवल करने में वक्त लगेगा, इसी वजह से यहाँ पर भी क्या लगेगा, वक्त लगा, फिर जाकर साउंड जो है बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो है साउंड जो है वो लिक्विड में, ये ऊपर वाले हमने सॉलिड्स बना लिए थे, ऊपर वाले ये क्या थे, सॉलिड्स थे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिक्विड, सही। अब लिक्विड्स में जो है साउंड जो है वो दरमियानी स्पीड पर चलता है, फास्टर नहीं चलता, मीडियम। अब अगर ले लें आप मीडियम रेंज स्पीड, यानी कि दरमियानी स्पीड में चलता है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, सही। उसके बाद अगर हम सेम ये कंसेप्ट अप्लाई करें किसके ऊपर, गैसेस के ऊपर, किसके ऊपर जी, गैसेस के ऊपर। तो अगर हम ये सिलेंडर ले लें, तो ये सपोज ये हमने सिलेंडर ले लिया, सही है। अब ये जो सिलेंडर है इसमें हम क्या फिल कर देंगे, इसमें हम गैस फिल करेंगे। क्या करेंगे जी, गैस फिल करेंगे सिलेंडर में। तो गैस जो है इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स का कलर थोड़ा डिफरेंट रखें, लेट सपोज कि मैं
ऑरेंज टाइप के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। इस तरह से एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब देखो ये जो गैस है ये क्या है हमारे पास, ये गैसेस हैं, ये क्या है, गैसेस हैं। अब इनके अंदर अगर यहाँ से क्या हो, साउंड अगर इन हो तो इसको इतना ज्यादा फासला तय करके फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाना होगा, फिर जो है बाहर निकलना होगा, तो फासला बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे स्लो चलते हैं। तो लिक्विड में जो सॉलिड में जो है वो सबसे ज्यादा है, मीडियम रेंज में जो है स्पीड वो लिक्विड में है, और गैसेस में बिल्कुल स्लो होती है, कम होती है। सही है। अब और आगे देखते हैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। स्पेस जो है, आउटर स्पेस जो है ये खामोश होता है, क्योंकि आउटर स्पेस में मीडियम वैक्यूम होता है और वहां पे कोई हवा मौजूद नहीं होती। अगर मीडियम नहीं होगा तो वहां पे साउंड ट्रांसफर नहीं होगा। तो साउंड जो है, जैसे कि हमारे पास स्पेस में साउंड जो है वो बिल्कुल ट्रेवल नहीं हो सकता। तो जो बड़े बड़े धमाके होते हैं स्पेस में, सन में बहुत सारे, तो वो भी हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसी वजह से कि मीडियम जो है वो नहीं है साउंड, इसी वजह से जो है सन से अर्थ तक ट्रेवल नहीं कर सकता। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत लाजमी पड़ती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। सही है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास आता है प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। सही है। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर राब्ता करें, आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेंगी कि कौन सा लेक्चर कौन से टाइम पे अपलोड हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो है मटेरियल आपको हम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान।